सो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। तो प्रिंस की लगातार वीडियो पर वीडियो मतलब घंटों 2 घंटे पर लगातार आ रही है। मिस कैरेज के नाम पर ये बंदा मतलब इतना रायता फैला रहा है, जो कि ये सारी चीज़ें सभी को पता हो गया कि क्या है क्या नहीं। कुछ सचिन के वीडियो से पता चल गया, कुछ अप्सरा मॉम के वीडियो से पता चल गया, लेकिन ये लड़का रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ये कब थमेगा? और एक मिसकैरेज भी नहीं हम इसे कह सकते हैं। जब एक बच्चे का विकास ही नहीं हो रहा था तो फिर उस बच्चे को रखने का क्या मतलब है? इतनी सारी यादें, ये वादे, ये यादें, ये चीज़ें, ये सब क्या लगा रखा है तुमने? ये सब क्या लगा रखे हो? मतलब पूरी तरीके से परपंच कर रहा है लड़का। कभी वो आ रहे हैं, रंजना उनसे बात कर कर रो रही है, रंजना उनसे बात कर, सब कुछ 1-2 वीडियो में सारी चीज़ें जो तुमने बता दिया ना, वो सभी को पता चल गया। अब इस पर इतना बवाल मत फैलाओ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। तो अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, ये वाला मोबाइल थोड़ा दूसरा है, इसमें थोड़ा सा इसका कैमरा अच्छा नहीं है, लेकिन मैनेज करिएगा। चलिए बात करते हैं कि ये पल पल की जो लोग आ रहे हैं, चाहे मतलब जो चीज़ें इनके साथ हुई हैं, जो यादें इनके साथ जुड़ी हैं, ऐसा भी मत बोलो यार। मतलब अब इनका कहने का मतलब कि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि ऐसा मेरे साथ हुआ है, ऐसा मेरे साथ हुआ है, तो थोड़ा मेरे दिल को संतुष्टि हो रहा है कि चलो रंजना स्वस्थ है तो सही है। बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं कहीं रंजना पपाया तो नहीं, कि भाई क्लियर कर दिया, अप्सरा मम ने क्लियर कर दिया कि वो एक मतलब निर्जीव टाइप का, मतलब उसमें एक लोथड़ा टाइप का था, जो उसमें ना कोई मतलब कोई आकार भी नहीं बन रहा था बच्चे का, ना कोई धड़कन था, मतलब हार्ट बीट कुछ भी नहीं। तो फिर उस बच्चे को लेकर करना क्या कि इतना गाथा गा रहे हो? इतना समय नहीं बीत गया है, अभी तुम्हारा उम्र ही क्या है कि इतना गाथा गा रहे हो? गाथा तो वो गाते ना जो जिनकी उम्र बीत गई, जिनके घर में कोई बच्चा मतलब आ ही नहीं सकता। अभी तुम लोगों की उम्र है, अरे अब की नहीं आया, आगे आने वाले समय में आएगा। दोस्तों, कितना ये लड़का मतलब ब्लेम लगा रहा है कि दोस्तों पैर छूने से, मतलब झुक कर पैर छूती थी, इस वजह से कुछ हम लोगों से मतलब लापरवाही हुआ है, तो ये हुआ है। और इस वजह से अपनी माँ को इतना गाली दिलवा रहा है। इनकी माँ इतनी परेशान है, जो सुबह सुबह तैयार हो जाती हैं, पूरी तरीके से वेल मेंटेन हो जाती हैं। अभी इस रंजना की वजह से वो काफ़ी व्यस्त हैं, पता नहीं इस वक्त उनके घर की सारी नौकरानियाँ किधर चली गई। जिस तरीके से हर पल पल की नौकरानियाँ रहती थीं, वो नौकरानियाँ इस दुख के घड़ी में कहाँ चली गई भाई? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। ये तो कहती थी कि मेरे घर में पल पल की नौकरानी है, तो नौकरानी कहाँ चली गई जो खाना बनाने वाली थी, जो कि आपको टाइम नहीं मिल रहा है। इन्होंने बोला कि अब हम रंजना के बारे में कोई वीडियो नहीं बनाएंगे। अच्छा है कि मत बनाइए, इसलिए कि वो तो पूरी तरीके से जो चीज़ हम कह रहे हैं कि ये जानबूझकर, जब ये सारी चीज़ें अल्ट्रासाउंड में आ गया कि ये बच्चा ग्रोथ नहीं कर रहा है, डेवलप नहीं कर रहा है, तो उस चीज़ को जानबूझकर एबार्शन करवाना सबसे हित में था, और वही हुआ। इस मतलब जानबूझकर उस चीज़ को हटाया गया। अब इस चीज़ को ये मिसकैरेज का नाम दे देकर इतना ये बवाल कर रहा है लड़का कि मतलब लग रहा है कि कितना इसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है। हो गया, सब लोग मान गए। चलो, तुम्हारी बीबी के लिए सभी के दिल में सिंपैथी है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। चांस है भाई, अभी भी तुम हो, तुम्हारी बीबी आस पास में, दोनों रहोगे, फिर मौका मिलेगा। ऐसा होता है जब उस बच्चे का ग्रोथ ही नहीं हो रहा था, उस बच्चे का क्या करना? जो जिसके का धड़कन ही नहीं है, तो उस बच्चे को लेकर क्या करोगे? इतना बवाल कर रहे, मतलब एक एक पॉइंट लेकर। आज रंजना की मम्मी ने फ़ोन किया, रंजना रोने लगी। आज थोड़ा सा सही हुई, इसलिए कि इसके पापा आने वाले हैं, इसकी मम्मी आने वाली हैं, इसकी ये आने वाली है, इसके फलानी आने वाली, ढेकानी आने वाली हैं,
बुआ आई थी, दादी आई थी, सभी लोग समझा करके, मुझे नहीं पता था दोस्तों कि ऐसा भी होता है। बहुत सारे लोग कमेंट किए थे, हमारी बहनें बहुत सारी की, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, कोई दिक्कत, तब जाकर मेरे दिल को संतुष्टि हुआ। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं दोस्तों, उस लेडी को मतलब रंजना को ये आराम देने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार मतलब दिन भर में 4 वीडियो आ रहा है, 5 वीडियो आ रहा है, तो मान लो कि अगर एक वीडियो 15-20 मिनट का रखो तो सोचो कितना ये लड़का उस लड़की को मतलब लगातार बैठाया रहा है। उसको रेस्ट की ज़रूरत है, लेकिन अभी भी ये व्यूज के लिए मतलब एक इंसान का इतना यूज कर रहा है व्यूज के पीछे कि मिसकैरेज भी इसे हम नहीं बोलेंगे, मिसकैरेज बिल्कुल नहीं बोलेंगे। ये जानबूझकर एबार्सन हुआ है, इसलिए कि ये बच्चे को दुनिया में नहीं लाना था। अगर वो बच्चा आता भी तो किसी काम का नहीं होता, तो फिर इस पर कितना ये बवाल फैला रहा है। अफसरा मम को इतना गाली दिलवाया, अरे सीधा सीधी आकर वीडियो में बोल देते कि हाँ ऐसा रंजना प्रेग्नेंट थी और उस बच्चे का मतलब वो बच्चा डेवलप नहीं हो रहा था, मतलब हार्ट बीट नहीं बन रहा। तो डॉक्टर ने पूरी तरीके से क्लियर कर दिया कि हाँ बच्चे को इस दुनिया में लाना ठीक नहीं है, इसलिए कि ऐसा बच्चा आकर क्या ही करेगा, एक अपंग बच्चा दुनिया में लाकर हम क्या करेंगे। इसीलिए तो ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं कि अल्ट्रासाउंड है, ये है, वो है। और अफसरा मम एक बात बोली थी कि 3 महीने तक हम लोगों के यहाँ कोई अल्ट्रासाउंड नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। 3 महीने के अंदर ही तो सारी प्रक्रिया होती हैं, ये सारी चीज़ें हुई थी। हमें मालूम है कि जब इसके बच्चे का मतलब जो था उसका मतलब हार्ट बीट नहीं आया था, तो डॉक्टर वेट करने के लिए बोलता है, वेट करने के लिए बोलता है कि थोड़ा आप वेट कर लो, 1-2 हफ्ते वेट कर लो। उसका भी समय सीमा होता है कि इतना वेट करेंगे, नहीं तो आगे चलकर मतलब जो महिला है जिसके पेट में बच्चा पल रहा है, ऐसा बच्चा, उसके लिए कहीं ना कहीं बहुत नुकसानदायक होगा। तो ये सारी चीज़ें जानबूझकर एबार्सन हुआ है, जानबूझकर हटाया गया है। प्रिंस सचिन का भी मैंने वीडियो सुबह देखा, उसने बोला कि ये सारी चीज़ों को लेकर हम मनीषा को हेट किया जा रहा है कि बच्चा खा गई, उसका मिसकैरेज हुआ है, तो ये होटल में खाना खा रही है। तो दोस्तों ये हम लोगों को लाना ही नहीं था, ये हम लोगों को लाना ही नहीं था, इसलिए कि ये जानबूझकर हटवाया गया है। जब ये सारी चीज़ें पता चली कि इस बच्चे का कोई ग्रोथ नहीं है, तो उस बच्चे को लाने से मतलब है कि उसको जानबूझकर हटाया गया है डॉक्टर के सलाह के अनुसार। तो इसको मिसकैरेज कैसे बोल सकते हैं? ये मिसकैरेज के नाम पर दोस्तों ये लड़का इतना रायता फैला रहा है कि हम क्या ही करें। मतलब इन सबों को मतलब ये समझ में नहीं आता है कि ये पब्लिक को किस तरीके से मूर्ख बनाए जा रहे हैं। मतलब जब से मिसकैरेज का पहला वीडियो लाया, आप गिनती जाकर कर लो कि कितना वीडियो डाला होगा, कितना वीडियो डाला होगा, हम गिन कर बताएंगे, लेकिन अभी गिने नहीं है। मतलब दिन भर में 4 वीडियो, इसका मतलब कितनी यादें उसके साथ 4 महीने में जुड़ गई थी। जो कि एक बच्चा मतलब पृथ्वी पर आ जाता है, जन्म ले लेता है, उतनी यादें नहीं आती हैं जितनी यादें ये पेट में जो एक मतलब बिना ग्रोथ का बच्चा पल रहा था, एक लोथड़ा टाइप का था, उसकी यादें इसकी इतनी ताज़ा हो गई हैं कि ये इतना छटपटा रहा है, इतना रो रहा है कि अपनी बीबी के स्वास्थ्य पर भी ध्यान नहीं दे रहा। लगातार बैठाकर कहानी पर कहानी, कहानी पर कहानी मतलब कहते जा रहा है। क्या क्या कहानी इसका मैं सुनूं, समझ में नहीं आ रहा है। मतलब देख कर वीडियो मतलब एक एक पल का वीडियो ला रहा है कि ये है वो है। कभी वो चीज़ें दिखाएंगे जब मनीषा माँ बनकर चलने लगी थी, जब हम वो खुशी के पल मैं दिखाऊंगा। अभी वो वीडियो सारा क्लिप नहीं लगाया, उसके लिए अभी 10 वीडियो छापेगा, उसके बाद ये सारी चीज़ें। एक माँ परेशान है, चलो भाई वो परेशान है कि चलो मेरी बहू की तबीयत खराब है, उसको भी गालियाँ मिली, जो कि नहीं लाना था, तो वो सामान्य वीडियो बना रहे थे सबकी, चलो भाई। लेकिन उन लोगों की एक गलती है कि जब रंजना का जिस दिन एबॉर्शन हुआ था, हम मिसकैरेज बिल्कुल इसको नाम नहीं देंगे, मिसकैरेज हुआ ही नहीं। मिसकैरेज तो उसको बोला जाता है ना कि भाई पेट में बच्चा है, अचानक कहीं सीढ़ियों पर से गिर जाता है आदमी, चाहे ऊपर नीचे हो जाता है, तो ब्लीडिंग होने लगता है और बच्चा वो नुकसान हो जाता है, उससे हम मिसकैरेज का नाम देंगे, ना कि इस एबॉर्शन को हम मिसकैरेज का नाम देंगे। जो जानबूझ कर ये सारी चीज़ें डॉक्टर के अनुसार हटवाई गई हैं। और इसमें मनीषा मतलब सचिन का मैंने वीडियो देखा कि भाई आप लोग इतना मतलब रंजना को लेकर इतना मतलब इमोशनल हो गए हो कि
मनीषा को कहीं का नहीं छोड़ रहे। ऐसा ना हो कि मतलब एक के साथ तो गलत हुआ, भगवान ने गलत किया, कहीं दूसरे के साथ भी गलत ना हो जाए। इतना ट्रोल इसमें मनीषा की क्या गलती है। तो बहुत सारे लोगों का कमेंट मैंने देखा कि इसका मतलब मनीषा भी मतलब प्रेग्नेंट है। अरे यार, बिना रिवील किए अब हम किसी पर विश्वास भी नहीं कर सकते हैं। मतलब एक कहते हैं ना, आह पर कुछ भी खोजना। तो अगर वो प्रेग्नेंट होती तो सोच लो दोस्तों, इधर उधर वो घूमने जाती, इतनी दूरी तक वो सफ़र करती। क्या आपको नहीं समझ में आ रहा है कि अगर एक महिला प्रेग्नेंट है तो वो सफ़र नहीं कर सकती, उसके घर वाले नहीं करने देते, खुद अपना हस्बैंड नहीं करने देता, कभी उधर ले जा रहा है, कभी उधर ले जा रहा है, कभी हवाई जहाज़ से जा रहा है, कभी इतना लॉन्ग टूर कर रहा है, सिवान से लेकर दिल्ली तक, दिल्ली से लेकर चंडीगढ़, चंडीगढ़ से लेकर फिर अम्बाला। तो ये सारी चीज़ें, इसलिए आप लोग कैसे अंदाज़ लगा सकते हो कि मनीषा प्रेग्नेंट है। सिर्फ एक उन लोगों का कंटेंट होता है, एक कंटेंट होता है कि लोग सोचने पर मजबूर हो जाएं कि कहीं ऐसा ना हो कि मनीषा के साथ भी गलत हो जाए। तो ये सिर्फ उनका कंटेंट का हिंट है कि लोग अब छटपटाते रहें कि अरे मनीषा भी तो नहीं प्रेग्नेंट है। कुछ भी नहीं है, जब तक क्लियर नहीं होगा हम किसी को, जिस तरीके से अभी बहुत सारे लोग तो प्रिंस को ही झूठा साबित कर रहे हैं कि झूठा है, और ये सारी चीज़ें हम बता दें दोस्तों, 2 महीने के अंदर क्लियर कर देता है डॉक्टर। अगर बच्चे का ग्रोथ नहीं होता है, हार्ट बीट नहीं आता है, 2 महीने के अंदर हार्ट बीट आ जाता है। अब सर हम किस बेस पर कह रहे हैं कि 3 महीने तक हम लोगों के अल्ट्रासाउंड नहीं होता है। जब पहला ये चेकअप करवाने गई होंगी तभी अल्ट्रासाउंड हुआ होगा। हर एक चीज़ इनका हुआ था और वे वेट कराया होगा डॉक्टर, थोड़ा वेट कर लो कि हो सकता है कि 2-3 हफ्ते में मतलब ये आ जाए, क्या कहते हैं, हार्ट बीट आ जाए। तो इसी चीज़ का ये लोग वेट कर रहे थे, और इस वजह से जब हार्ट बीट नहीं आया है उसका भी एक समय मतलब एक वो होता है कि भाई इतने महीने तक इसके आगे बच्चा को हम पेट में नहीं रख सकते हैं, कहीं आगे चलकर हानिकारक हो सकता है एक महिला के लिए। तो वो चीज़ जल्दी से जल्दी एबार्सन का, उस एबार्सन को लेकर ये दोस्तों ये मिस कैरेज का नाम ले रहा है, और इतना वीडियो छाप रहा है, इतना मतलब रो रो कर कहानी कह रहा है कि दोस्तों बहुत सारे लोगों का सवाल है कि कहीं पपाया तो नहीं खाई थी, कहीं पपाया तो नहीं खाई थी। तो अब कैमरा उसके तरफ घूम जा रहा है, रंजना की तरफ नहीं। दोस्तों मैं हर चीज़ मतलब प्रेगनेंसी के बारे में यूट्यूब से हर चीज़ सर्च कर करके पढ़ती रहती थी, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। ये आजकल की लड़कियां बहुत आगे हैं, बहुत आगे हैं। ये भगवान की मर्जी थी कि इसके बच्चे के अंदर हार्ट बीट नहीं आया, धड़कन नहीं आया, तो इसका भाई इसका क्या ही कर सकते हैं। तो इसमें इतना मतलब कंटेंट मतलब के नाम पर इतना बवाल करना कि चलो अच्छा खासा मुझे कंटेंट में, हमें तो ये साफ करवाना ही था, कैसे भी करवाना था। तो अब इसको लेकर मिस कैरेज हद है भाई। अब तो चुप हो जाओ, आने जाने वाला आ रहे हैं तो आने दो, वो वीडियो डालो। इतना कहानी कह क्या रहे कि भाई उस लग रहा है कि वो बच्चा दुनिया में आ गया था, उसको नहला रहे थे, उसको धुला रहे थे, उसको खाना खिला रहे थे, उसको साइकिल पर घुमा रहे थे, उसके साथ मार्केट जा रहे थे। मतलब इतना बवाल, इतनी यादें जुड़ गई हैं, हद है। थोड़ा सा भी तो इसीलिए आप लोगों को ट्रोल किया जाता है, आपकी फैमिली को। अब शर्म हमने सीधा बोल दिया ना कि हम अपने बेटों के वजह से हमें लोग गालियाँ देते हैं, और हमेशा यही हुआ है, यही हुआ है। अपनी माँ से माफ़ी मांग लो कि तुम अपनी माँ को गाली दिलवाए हो, बहन को गाली दिलवाए हो, है कुछ भी नहीं। हालांकि ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, सभी के साथ ऐसी ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, हर एक महिला के मतलब हर एक के साथ तो नहीं होती है, किसी किसी के साथ तो हो जाता है। रंजना के साथ भी ऐसा हो गया था। इतना बड़ा मतलब बवंडर करने की क्या ज़रूरत है। जैसा कि सचिन ने बोला कि मम्मी से बात हुई थी और ये सारी चीज़ें सभी को पता था कि भाई ये चीज़ें हटवाना ही था इस पर, इधर भाई इसीलिए हम लोग नॉर्मल थे कि भाई सभी लोग नॉर्मल थे कि चलो भाई इसको हटवाना ही है। जो बच्चा दुनिया में आने लायक है ही नहीं तो उसका क्या करना है, उसको हटवा देना है। लेकिन अचानक से वीडियो लाकर उधर मनीषा को गाली खिलवा रहा है लड़का, उधर क्या कहते हैं अपनी माँ को गाली खिलवा रहा है, अपनी बहन को गाली खिलवा रहा है। मैं इतना इमोशनल सारे लोग हो गए हैं। लेकिन अब ये ना 2-3 वीडियो होता है दोस्तों, लेकिन उस वीडियो का भी हम मिस कैरेज का नाम नहीं दे सकते हैं। ये बोलता कि हाँ रंजना का बच्चा ग्रोथ नहीं कर रहा था, ऐसा ऐसा हुआ है मेरे घर में,
इसलिए हम लोग प्रेगनेंसी रिवील नहीं कर पाए, ऐसा ऐसा डॉक्टर ने बोला है। तो इसमें क्या रखा था भाई कि इतना उसको बढ़ा के चढ़ा के ऊपर उठा के, मतलब हद कर दिए हो तुम भाई। अभी भी ये रुकने का अभी एक एक जो जो ये मोमेंट अपनी मोबाइल में कैप्चर किया है कि कौन किस तरीके से खुश हुआ है, कौन कूदा है, कौन नाचा है रंजना का प्रेग्नेंट सुनकर। जब ये अम्बाला में ये सारी चीज़ें क्लियर हुई थी कि रंजना प्रेग्नेंट है, तो वहाँ पर सारे लोग मिलकर मतलब एंजॉय किए थे, कूदे थे, नाचे थे। तो वो सारी चीज़ें एक एक पॉइंट ना, एक एक क्लिप ना, ये हर दिन लगाने वाला है, हर एक वीडियो में लगाएगा कि दोस्तों हर एक चीज़ देखो, ये डॉक्टर का रिपोर्ट है, ये वार्सन हो रहा है, तो देखो रंजना किस तरीके से चिल्ला रही है, मम्मी मम्मी आप यहीं पर हो ना। तो होता है ऐसा, जब वार्सन होता है ना, उस चीज़ का भी तुम लोगों ने क्लिप लिया। शर्म नाम की कोई चीज़ तो है नहीं। अगर एक महिला तड़प रही है दर्द में, किसी का वार्सन हो रहा है, उसका भी ये सारी चीज़ें दिखाने के लिए कि हमको पब्लिक हेट मत दे, हम वहाँ भी ले जाकर अपने कैमरा को लगा दे रहे हैं कि एक महिला का एबार्सन हो रहा है। इससे अच्छा तो पूरा शरीर दिखा लेते कि हाँ, उतना तो भाई कोई नहीं मानेगा भाई। हो सकता है वो घर ही में इतना चिल्ला चिल्ली होता हो, कोई विश्वास भी नहीं करेगा कि भाई वो तो घर में भी ऐसे रंजना को सुलाकर और 2-4 महिलाएं खड़ी हो जाएंगी, ऐसा क्लिप आ सकता है। तब तक पूरा दिखा दो, तब तो पब्लिक समझेगी कि हाँ सच में रंजना का एबार्सन हो रहा है। पूरा दिखा दो। जब शर्म कुछ है ही नहीं है तो पूरा दिखा दो। जो माँ बाप को गालियाँ दिलवा रहा है लड़का, वो मतलब ये सोचा है कि चलो भाई हमें कान का ऑपरेशन करवाए हैं तो इतना सारा पैसा लगा है, और ये सारी सोची समझी। तो पहले से पता था, 2 महीने पहले ही से इन लोगों को पता चल गया था कि उस बच्चे का ग्रोथ नहीं हो रहा है, इसलिए कि 2 महीना बाद ही ये सारी चीज़ें डॉक्टर क्लियर कर देती है। 2 महीना में बच्चे का 2-2.5 महीना लगता है, उसके बाद 4 महीने तक ये लोग मतलब ये सारी चीज़ें घसीट कर ले गए। मतलब इनके घर में अल्ट्रासाउंड होने का कि कोई रिवाज है क्या? ये कोई रिवाज है? आजकल के ज़माने में ये सारी चीज़ें, हर चीज़ मेडिकल इतना आगे हो गया है कि पल का अल्ट्रासाउंड, पल का कि बच्चे का नाक है कि नहीं, बच्चे का पैर ठीक है कि नहीं, बच्चे का कान ठीक है कि नहीं, हर चीज़ का अल्ट्रासाउंड हो रहा है। वो सारी चीज़ें डॉक्टर क्लियर कर रही है। आप लोग किस दुनिया में जी रहे हैं? किस दुनिया में जी रहे हैं कि जानबूझकर ये चीज़ें को मतलब मिसकैरेज के नाम पर ढोंग रचकर और इतना व्यूज कमाना और पब्लिक को मूर्ख बनाना। जो पब्लिक भैया आप लोगों का जो भक्ति करती होगी वही आप लोगों के बातों में आती होगी। बाकी जो समझदार पढ़े लिखे होंगे ना, वो कतई बातों में नहीं आएंगे कि 1-2 वीडियो काफ़ी होता है यार। ये तो हद कर दिया है। मतलब आज 3 दिन से लगातार वीडियो डाल रहा है, अपनी माँ को गाली पर गाली खिलवा रहा है। कल इसकी मम्मी का वीडियो आया जो कि दोपहर तक वो खाना बना रही थी, बाद में ये पता चला कि अरे रंजना के घर के लोग आने वाले नहीं हैं। तो अब उनके मन में हुआ कि इतना मेहनत भी किए और आए भी नहीं, शाम को आएंगे, फिर शाम को खाना बनेगा। तो यही सारी चीज़ें वो अब हार कर ये बोल दी हैं कि अब हम इसके बारे में कोई वीडियो नहीं बनाएंगे, अपना जो होगा वही सारी चीज़ें मैं लाऊंगी। अब बाकी का आप लोग देख ही रहे हैं, इसी वजह से इनको पब्लिक पसंद नहीं करती है। तो नमस्कार दोस्तों, इसी के साथ अपने वीडियो का मैं एंड करती हूँ। मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।